साल 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के दो स्पेसक्राफ्ट ने एक अनूठा सफर शुरू किया। ये सफर सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक महान कदम था। उनका मिशन था हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये प्लैनेट्स हमारे लिए हमेशा से एक रहस्य रहे हैं और वॉयेजर्स का काम था इन रहस्यों को खोलना। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को नासा ने लॉन्च किया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है। नासा ने इस मिशन को एक सपने की तरह देखा, जो अब सच होने जा रहा था। वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया था अगस्त 20, 1977 को, और इसके बाद दुनिया ने एक नए युग का स्वागत किया। और फिर वॉयेजर 1 को सितंबर 5, 1977 को। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन पर निकल पड़े, एक नए सफर की शुरुआत करते हुए। ये पहले स्पेसक्राफ्ट थे जो आउटर सोलर सिस्टम को करीब से स्टडी करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इन्होंने हमें अनेक नए ज्ञान और जानकारी दी, जो पहले कभी नहीं मिली थी। वॉयेजर्स रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की तरह थे, जिनमें कैमरास, इंस्ट्रूमेंट्स और अर्थ से एक मैसेज था। यह मैसेज एक संदेश था जो अनंत काल तक स्पेस में घूमता रहेगा, हमें याद दिलाता हुआ कि हमने कभी एक महान सफर शुरू किया था। वॉयेजर मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जायंट प्लैनेट्स और उनके मून्स को स्टडी करना। यह मिशन नासा के सबसे एम्बिशियस और सक्सेसफुल मिशंस में से एक था, जो हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में अनेक नई जानकारियां दी। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पास से 1979 में फ्लाई किया, और इसने हमें जुपिटर के बारे में पहली बार इतनी क्लोज अप इमेजेस दी। इसने प्लैनेट के ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक जायंट स्टॉर्म है, की स्टनिंग इमेजेस भेजी। ये स्टॉर्म जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हजारों सालों से चल रहा है, और इसकी साइज इतनी बड़ी है कि इसमें पूरी अर्थ समा सकती है। इसने जुपिटर के 3 नए मून्स भी डिस्कवर किए, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये डिस्कवरीज हमें जुपिटर के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में और ज्यादा समझ दी। वॉयेजर 2 ने 1979 में फॉलो किया और जुपिटर के और भी ज्यादा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस किए। इसने जुपिटर के रिंग्स और उसके वॉल्केनिक मून आयो की इमेजेस कैप्चर की। ईओ पर एक्टिव वॉल्केनोज का होना एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी, जो हमें सोलर सिस्टम के डायनामिक नेचर के बारे में बताता है। दोनों स्पेसक्राफ्ट फिर सैटर्न की तरफ अपना सफर जारी रखा। सैटर्न अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए जाना जाता है, और वॉयेजर मिशन ने इन रिंग्स के बारे में अनेक नई जानकारियां दी। वॉयेजर 1 1980 में सैटर्न पहुंचा, और इसने सैटर्न के रिंग्स के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को रिवील किया। इसने सैटर्न के नए मून्स भी डिस्कवर किए, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये डिस्कवरीज हमें सैटर्न के सिस्टम के बारे में और ज्यादा इंसाइट दी। वॉयेजर 2 1981 में पहुंचा और सैटर्न के एटमॉस्फेयर और उसके सबसे बड़े मून टाइटन को ऑब्जर्व किया। टाइटन, जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, के बारे में वॉयेजर ने अनेक नई जानकारियां दी। इसने टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में वैल्यूएबल डाटा भेजा, जो हमें इस मिस्टीरियस मून के बारे में और ज्यादा समझ दी। Each Voyager spacecraft came with a golden record attached है, which any still extraterrestrial civilization के for एक bottle in message की तरह है, if they it find our record in sounds or images are, which earth par life और culture की diversity को portray do are. It has 55 languages in greetings are, different cultures of music है, और nature के sounds are. Golden Record Universe in other intelligent life से connect to be कि humanity की hope of एक testament है। Voyager missions ने outer solar system के बारे में हमारी understanding को revolutionize कर दिया है। इन missions ने हमें पहली बार अपने solar system के दूर के कोनाओं का नजारा दिखाया, जहां पहले हमारी नजर कभी नहीं पहुंची थी। उन्होंने giant planets और उनके moons की पहली detailed images provide करी, जिससे उनके यूनिक फीचर्स और प्रोसेसेस का पता चला। जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट से लेकर सैटर्न के रिंग्स तक हर चीज को नए नजरिए से देखा गया। वॉयेजर्स की डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट्स और स्पेस एंथुसियास्ट्स की जनरेशंस को इंस्पायर किया है।
इन मिशंस ने न सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी को बल्कि आम लोगों को भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति एक नया जुनून दिया। उनका डेटा आज भी स्टडी किया जा रहा है, जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। हर नए एनालिसिस के साथ हम अपने कॉस्मिक नेबरहुड को और अच्छे से समझ पा रहे हैं। वॉयेजर मिशंस को स्पेस एक्सप्लोरेशन में ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। ये मिशंस हमें याद दिलाते हैं कि जब हम मिलकर कुछ करते हैं तो हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। वॉयेजर का सफर अभी जारी है और ये हमें इंस्पायर करता रहेगा। एपनी प्लैनेटरी एनकाउंटर्स के आफ्टर Voyager spacecraft ने their journey outward continue kept. 2012 in Voyager 1 ने Heliopause को cross did, which our solar system और interstellar space के between की boundary है। Voyager 2 ने 2018 in followed it, और interstellar space in enter to operate while a second human-made object become went. Both spacecraft now stars के between की uncharted territory को explore are doing are. The interstellar medium which stars के between of space है के about invaluable data send are doing are. Voyager spacecraft radioisotope thermoelectric generators see powered are, which plutonium can decay see heat co-electricity in convert to are. Although their power gradually decline is happening high, there's several more years for operate to operate की उम्मीद है। Voyagers now our solar system से एक one-way journey पर आ रहे। They billions of years for Milky Way galaxy in travel will, और अपने with Earth से एक message carrying going. Voyager missions human ingenuity और exploration के for हमारी never not ending to be वाली thirst of एक testament are.